ये शिव भक्त नहीं आतंकवादी हैं। ये शब्द ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों को लेकर कहा है। रशीदी ने कहा कि वर्दी में पुलिस वालों को मारने वाले क्या शिव भक्त हैं? बच्चों से भरी स्कूल वैन पर हमला करने वाले क्या शिव भक्त? मरीज की वैन पर हमला करने वाले भी क्या शिव भक्त हैं? क्या शिव जी ने इन्हें यही तालीम दी है? लड़के लड़कियां शराब पीकर नाच रहे वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं, ये नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। सुनिए। आप उन लोगों को जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जो पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए मार मार कर अधमरा कर देते हैं, आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने स्कूल वैन पर बच्चे जिसमें बैठे हुए थे उसके शीशे तोड़ दिए, कई बच्चों को इंजर्ड कर दिया, आप उनको शिव भक्त कहते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, ये शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। राम जी की मूर्ति को एक कांवड़िया नशे वाली सिगरेट पिला रहा है। कुछ लोगों ने उसको मना भी किया उसी वीडियो में कि ये क्या कर रहे हो, कि नहीं जो कुछ हम पिएंगे वो इनको पिलाएंगे। ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये नशेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं, आताताई हैं, इनको जो भी कहिए वो है। मौलाना रशीदी के इस बयान पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर करने की तहरीर दी है और मौलाना रशीदी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। जितने भी कट्टरपंथी जो लोग हैं वो किसी भी तरह से सनातन को बदनाम करने के लिए, कावड़ियों को बदनाम करने के लिए, कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं। मौलाना रशीदी की जांच हो कि वही तोड़फोड़ करा रहा है, वही पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, और अगर इसकी संलिप्तता पाई जाती है तो एनएसए के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसको फांसी की सजा हो। कावड़ियों का अपमान देवादिदेव महादेव के भक्तों का अपमान है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये जघन्यतम अपराध है। आज कह रहे हैं कि कावड़िया वहां जाकर के शराब पीते हैं। एक कावड़िया बता दे, ये उसे पता ही नहीं है। इतना बड़ा जो ये व्यक्ति है, जो देखने में भी इस तरह का लगता है कि पक्का जिहादी सुअर लगता है। इस तरह की नीच हरकत करने के बाद मुझे लगता है कि अब वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं बचा है, देश धर्म के आधार पर बटा है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही पाकिस्तान बना था। तो इसको मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, इस पर एफआईआर भी हम कराएंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस पर कठोर कार्रवाई हो। कावड़िया कोई शराब नहीं पीता है, मैं खुद कावड़ लेके आया हूं। मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता इस बयान की निंदा कर रहे हैं। सुनिए। तो मुफ्त की रोजा इफ्तारी पाने वाले मौलानाओं को आज की कांवड़ यात्रा समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि उनका दिन तो चला गया। आज मुफ्त की बिरयानी नहीं मिल रही, मुफ्त की इफ्तारी नहीं मिल रही, तो तकलीफ होना वाजिब है। लेकिन अगर इस प्रकार का बयान देते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई इस प्रकार का बयान, कोई इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, इसी देश में नमाज का क्षण भर का मामला होता है। 5 से 10 मिनट जुमा की नमाज होती है। जुमा की नमाज के लिए पाबंदी लगा दी आपने। घरों में नमाज पढ़े उसके लिए पाबंदी लगा दी, और नमाज की हालत में लोगों को जूते लगा दिया आपने। धर्मावलंबी हैं, उनकी अपनी अपनी आस्था होती है, और किसी भी पंथ के मानने वाले लोगों को, किसी भी धर्मावलंबी को किसी दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी से बचनी चाहिए। ऐसे लोग अपने धर्म के भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग समाज में नफरत बोते हैं। ऐसे लोग समाज को बांटना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, वही ताकतें हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलते हैं। मुझे लगता है कि मौलाना रिजवी जी ने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सभी कावड़िया मतलब आतंकवादी है, इसी तरह आरोप लगाना ठीक नहीं। कहा क्रिमिनल हो सकता है, मतलब जो कावड़िया होते हैं हर धर्म में इसी तरह के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म में लोग मतलब आतंकवादी नहीं लेकिन क्रिमिनल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर कावड़िया मतलब आतंकी है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ऐसा स्टेटमेंट किसी ने नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांवर उठाना, कांवर लेकर के चलना,
महान आस्था का विषय है और आस्था पर कोई भी अगर कुठाराघात करता है तो उसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी गलत बयानी है। जो भी कांवड़ के बारे में अगर गलत कहता है तो हमें लगता है कि आस्था पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात करता है और कुठाराघात किसी भी स्तर पर सनातनी समाज को, हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं है। इस बयान की मैं निंदा करता हूं और किसी के भी आस्था के कार्यक्रमों पर किसी भी पक्ष के धर्म गुरुओं द्वारा ऐसे बयान नहीं देने जाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी इस तरह के बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और फिलहाल मौलाना रशीदी के इस बयान के बाद अब विवाद गरमाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई को सावन के पवित्र महीने के पहले दिन शुरू हुई थी और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक के साथ समाप्त होगी।